हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग तो बच्चों के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें हम लोग अध्याय 4.1 जिसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण, है ना। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। और उसका एक सीखा था, उसमें हमने विलोपन विधि और क्या बोलते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा उसको हल करना सीखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। बहुत सारे बच्चों ने उसको ये बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा था, वो डाउट को मैंने वहां पे भी सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए। तो उसी तरह आप यहाँ पे भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बोला करो, वो डाउट हम लोग जरूर डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन डिस्कस करना क्या बोला है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर द्विघात समीकरण क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो चलिए, द्विघात समीकरण क्या होता है समझिए पहले। सबसे पहला प्रश्न, द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्या? दो बात है। सबसे पहला बात है कि सर समीकरण क्या होता है। देखो, समीकरण सिंपल समझ लो कि कोई भी दो बीजीय व्यंजक के बीच में अगर बराबर का चिन्ह आता है तो उसे कहते हैं समीकरण। जैसे मान लो एक बीजीय व्यंजक ये हो गया, एक बीजीय व्यंजक ये। मान लो कि कोई व्यंजक है ना, कोई भी दो व्यंजक के बीच में हमारे पास क्या ना चाहिए? बराबर का चिन्ह। अगर बराबर का चिन्ह आता है तो कहेंगे वो समीकरण है। बस यही ध्यान देना होता है। मतलब क्या ध्यान देना होता है? सर अगर बराबर का चिन्ह है तो बोलेंगे क्या कि वो हमारा समीकरण है। अब आता है सर द्विघात। नाम से ही क्लियर है क्या कि सर जिसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? सर 2। जिसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2। सर यहाँ पे अधिकतम घात किसकी? तो चर की, है ना। तो लिखे तो वही कि चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, मान लो x की घात 2, x की घात 1, x की घात 4। तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है सर? 4 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें इसको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 2। मतलब उसमें घात में जो सबसे बड़ी होती है उसे कहते हैं, घातांकों में जो सबसे बड़ी होती है उसे कहते हैं घात। यानी अधिकतम घात कितनी चाहिए? 2 होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन हो रहा है तो बोलेंगे वो द्विघात समीकरण है। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फेल हो रहा है तो बोलेंगे वो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए, अब आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन बोला है कि बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। तो देखो, इसको आप देखिए, ये मत समझना कि सर यहाँ पे स्क्वायर लगा है यानी द्विघात समीकरण हो गया। आप इसको कहीं एक्सपेंड करते समय आपको ये दिख गया कि सर एक्सपेंड करते समय 2 घात से ज्यादा हो या 2 घात से कम हो जाए, ये भी तो हो सकता है। ये कहीं बराबर का चिन्ह ही ना हो, है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ये भी देखो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू बी, है ना, बराबर। ये अंदर गुना करो 2 इंटू एक्स, 2x। इसको प्लस माइनस, माइनस का 2 3 जा 6। तो यहाँ पे आ गया सर x का स्क्वायर, ये गया सर प्लस का 1, ये गया प्लस का 2x। देखो प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, ये माइनस 6 से इधर आके प्लस का 6, है ना। इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। आगे देख लेते हैं सर। देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा सर हमारे पास x स्क्वायर, ये दोनों कट गया। यहाँ पे 6 प्लस 1 क्या होगा सर? 7 बराबर 0। तो बताइए क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या क्या देखना है सर? बराबर का चिन्ह है, समीकरण तो है। द्विघात है क्या सर? इसकी अधिकतम घात कितनी बता दो। अधिकतम घात कितनी है सर? अधिकतम घात तो हमें 2 दिख रही है। अधिकतम घात हमें कितनी दिख रही है सर? 2 तो दिख रही है। देखो अधिकतम 2 दिख रही है। इसका मतलब ये जो दी गई हमारे पास दी गई समीकरण है, यह है द्विघात समीकरण है ना। क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, द्विघात समीकरण है। क्लियर है? द्विघात समीकरण है। क्लियर है ना? क्या तो क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम सब में वही करना है हमें। अगर समीकरण दिया गया तो उसको हम हल करना और एट द एंड हमें ये देखना है कि क्या उसकी अधिकतम है 2 है, क्या उसमें बराबर चिन्ह है, बस ये देखना है। चलो यहाँ पे तो सेम वही दिख रहा है, x स्क्वायर सर यहाँ पे दिख रहा है माइनस का 2x। इसको देखो, इसको माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का हो गया 2x। दूसरी तरफ लेकर जाए तो यहाँ हो गया सर देखो x स्क्वायर माइनस का 2x, है ना। ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x और यहाँ से माइनस का इधर आके प्लस का 6 बराबर 0। प्लस का 6 बराबर 0। आगे देख लेते हैं क्या मिल जाएगा। देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखो सर x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे बताओ इस चर की अधिकतम घात, इस चर की अधिकतम घात देखो सर अधिकतम घात 2 ही है, इसके पास क्या 1 है। इसके बाद कुछ नहीं, x की पावर 0 है ना। यानी अधिकतम घात कितनी है सर?
यहाँ पर लिखो। चलो यानी यहाँ पर अधिकतम घात क्या रही सर? अधिकतम घात आ रही है हमारे पास 2। अधिकतम घात कितनी आ रही सर? 2। यानी अधिकतम घात 2 है, यानी क्या है ये सर? द्विघात है। और समीकरण के लिए सर बराबर का भी चिन्ह दिख रहा है ना, देखो बराबर का चिन्ह दिख रही है, यानी ये सर हमारा जो है ये क्या है सर? हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। क्लियर है? चलो बढ़ा जाएगा नेक्स्ट में। चलो नेक्स्ट बताओ, ये देखने से तो आपको लगा सर ये द्विघात है ही नहीं, क्योंकि पावर 2 दिख ही नहीं रहा। और अधिकतर समय यही क्वेश्चन पूछे जाता है एग्जाम में, और यहीं पे बच्चा सब गलती करता है, क्योंकि यहाँ पे सबका पावर देखो, सबका पावर 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, मतलब सबकी घात क्या दिख रहा है? 1। तो लगेगा बच्चा सब की सर ये तो रैखिक बहुपद है, रैखिक समीकरण है, मतलब जिसका अधिकतम घात 1 है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ना, जब आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको गुना करोगे, तो आपको क्या दिखेगा? द्विघात दिख जाएगा, मतलब घात अधिकतम घात कितना दिख जाएगा? 2 दिख जाएगा, है ना। तो इसलिए जल्दीबाजी में कभी भी आंसर नहीं करने का, है ना, ध्यान पूर्वक शांति से करने का। चलो ध्यान दो, देखिए कैसे करेंगे। देखो पहले करते हैं सर मल्टीप्लाई, इससे टोटल मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का टोटल मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, फिर सर माइनस का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, कर दिया। चलो फिर इसमें x से टोटल गुना कर लो, x इंटू एक्स प्लस 3, फिर क्या करना है सर? माइनस 1 से टोटल में माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। चलो अब गुना करना है हमें, चलो करते हैं। यहाँ से x करेंगे क्या? x का स्क्वायर, x से 1 करेंगे तो x, है ना। चलो यहाँ बताओ, माइनस 2 से करें तो प्लस माइनस, माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर, देखो ये प्लस 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 का x स्क्वायर, प्लस 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 का 3x, प्लस माइनस माइनस का x, है ना। फिर देखो प्लस माइनस माइनस का 3। अब दोनों को एक तरफ लाते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें, लेकर आओ। देखो यहाँ हो गया देखो x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का x माइनस का x क्या हो गया? माइनस का x, यहाँ पे प्लस का 3x माइनस का x, माइनस प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, ये माइनस का 2 और यहाँ से प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ध्यान दो, इससे ये कट गया, यानी हमारे पास क्या दिख गया? माइनस का x, तो ये आ गया सर माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे आता है हमारा प्रॉपर कि सर यहाँ पे बराबर है, समीकरण तो है, बराबर तो मतलब समीकरण तो है, तो देखते ही हमें पता चलिए सर बराबर चिन्ह है यानी समीकरण है। अब आता है क्या सर? ये द्विघात है। चलो देख लेते हैं सर। देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है सर? इसकी अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात जो है वो सर 1 है, और अधिकतम घात सर 1 होती है, तो ये क्या होती है सर? ये तो रैखिक होती है, ये तो सर रैखिक होती है, क्योंकि रैखिक की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। लेकिन हमें क्या पता करना है सर? द्विघात। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। तो सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसकी अधिकतम घात 1 आ रही थी, है ना। ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप यहाँ तक सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बीबीआई कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी प्रकार से। चलो देखते हैं क्या आता है आंसर, है ना। देखो तो गुना करते हैं पहला से टोटल में x इंटू 2x प्लस 1, फिर माइनस 3 से टोटल में 2x प्लस 1, फिर x से टोटल में, वो तो ऑलरेडी गुना है ना, x इंटू एक्स प्लस 5, है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पे x से टोटल में x इंटू 2x प्लस x इंटू 1 माइनस 3 इंटू ये 3 इंटू 2x प्लस माइनस 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 3 इंटू 1। चलो इसमें x से x में x इंटू एक्स प्लस x इंटू 5, क्लियर है, प्लस x इंटू 5। आगे देखते हैं। देखो बताओ यहाँ पे x इंटू एक्स का स्क्वायर यानी ये हो गया 2x स्क्वायर, है ना, प्लस का हो गया x, ये हो गया माइनस का 6x, ये माइनस का 3। अब यहाँ क्या होगा? x इंटू एक्स का स्क्वायर और ये हो गया 5x, क्लियर है। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर करेंगे, इधर लागे, चलो लाते हैं। तो देखो यहाँ हो जाएगा देखो 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर हम इधर लाए, क्या हो गया? माइनस x स्क्वायर। ये देखो प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 5x, और यहाँ से प्लस का 5x इधर आएगा, क्या होगा? माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0। एक स्टेप और सॉल्व कर देखो क्या मिलता है। यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन क्या गया? x स्क्वायर, और यहाँ पे सर माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0, है ना। देखो तो एक क्वेश्चन ये था हमारा
जिसमें हमारा रैखिक टर्म दिए गए थे, रैखिक था हमारा, मतलब सबके सब एक सिंगल पावर वाले थे, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो रहा था। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सर देखो इसमें रैखिक वाले हैं, देखो रैखिक वाले हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये हमारा द्विघात समीकरण हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कभी भी जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। अगर कुछ इस प्रकार के दिखे तो आप उसको मल्टीप्लाई करके जरूर देखना। हो सकता है कि पावर कट जाए, x के पावर 2 कट जाए, x की घात 2 कट जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि नहीं कटे। तो इसमें देखो कट रहा है, नहीं कटे, यहाँ पर x का पावर देखो 2 बच गया है। इसका मतलब इसके पास अधिकतम घात कितना दिख रहा है सर, इसका अधिकतम घात हमें 2 दिख रहा है। आया समझ में? अधिकतम घात कितना है सर, अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या बोलेंगे, ये दी गई जो हमारा द्विघात मतलब दी गई जो समीकरण है, ये क्या है समीकरण, क्योंकि सर बराबर का चिन्ह है, क्या है सर, द्विघात समीकरण है। क्या है सर, द्विघात समीकरण है। ऐसा बच्चा द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, है ना।